मां साहब, ये हमारे 12 मावल हैं, जिनमें भाईचारा जगाने का दायित्व बाबा साहब ने हमारे कंधों पर डाला था। आपके आशीर्वाद और बाबा साहब के सहयोग से हमने उसे पूरा भी किया है। आज 12 मावल के साथ साथ वहां की प्रजा भी हमारे साथ है। यह है किले कोंढाणा, यह है रोहिडेश्वर किला, यह है किले पुरंदर, और यह है तोड़ना किला, तोड़ना किला, तोड़ना किला। मां साहब, जब ये सारे 12 मावल हमारे अपने हैं, तो इनके बीच के ये किले भी तो हमारे ही हुए ना। हाँ शिवबा, परंतु आज अचानक इन किलों का विचार आपके मन में कैसे आया? अचानक नहीं मां साहब, आप ही ने कहा था। अब हम बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए हैं। हमारा मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़ रही है। पूरे 12 मावल की जागीरदारी का दायित्व संभाल रहे हैं। इतनी बड़ी जागीर है हमारे पास, परंतु एक भी किला नहीं है। मां साहब, यदि एक किला हमारा हो जाए तो हमारे पद की गरिमा प्रतिष्ठा और बढ़ जाएगी। लेकिन ये सारे किले सुल्तान आदिल शाह के अधिकार में हैं। मां साहब, अब इन किलों पर हमारा अधिकार होना चाहिए। और ये होकर रहेगा। सच सच बताओ, तुम कौन हो? अलग विट्ठू जी ने भेजा है। केवल नाम बताने से ही हम तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास करें? नाम तो कोई भी बता सकता है। कोई और विशेष बात बताओ। हाँ हाँ बताओ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद विट्ठू जी। अगर आज तुम नहीं मिलते तो हमें पैदल ही जाना होगा। तुम्हारे बच्चे फले फूले, किसी के काम आना मानो धर्म है। परंतु तुम कह रहे थे कि तुम उन लोगों के साथ जाना नहीं चाहते। वो जो आगे गए हैं हमारी बैलों को डराते हैं। हमारी बैलगाड़ी सड़क के नीचे उतर जाती है, अगर गिर गई तो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी बेटी मधु, गौरी और मेरी बीवी पारू, उसका क्या होगा? न तुम्हारे बैलों को कोई डराएगा, न तुम्हारी बैलगाड़ी पलटी। विट्ठू जी के 2 बच्चे हैं, महादेव और गौरी। और पारो वाहिनी तो हमें अच्छी तरह पहचानती है। लेकिन उसने तुम्हें भेजा, वो खुद क्यों नहीं आया? हाँ बताओ। तुम्हारे कारण। मेरे कारण? मैंने क्या किया? तुम उसके बैलों को डराते हो। ठीक कह रही है। तुम उसके बैलों को क्यों डराते हो? तभी वो तुम्हारे साथ नहीं आया। आइंदा ऐसे हरकत नहीं करना, समझे ना? इन्हें जाने दो, जाओ। शिवबा, ये सारे किले आदिल शाह के अधिकार में हैं। और यहाँ की एक एक गतिविधि पर आदिल शाह की विशेष नजर होती है। ये सारी जागीर भी तो सुल्तान आदिल शाह की थी, परंतु आज ये सब हमारी है।
स्वराज हमारा उद्देश्य है कि दिल्ली का लाल किला, दिल्ली के लाल किले तक पहुंचने से पहले हमें इन सभी किलों को अपने अधिकार में लेना आवश्यक है। लाल किले तक पहुंचने का पहला पड़ाव यही है। राजे, राजे, यदि आपकी आज्ञा हो तो कुछ दिनों के लिए मैं अपने गांव पालखंड चला जाऊं। हमारे भतीजे की शादी है। राजे, ये तोड़ना किला आपने क्यों बनाया है? तोड़ना हमें अच्छा लगता है। आप वहां जा चुके हैं? हाँ राजे, तोड़ना के पास है, ये गांव में हमारे भतीजे की शादी हो रही है। अरे वाह ईसा जी, आपके भतीजे का विवाह हो रहा है और आप हमें निमंत्रण देना भूल गए। भूले नहीं राजे, पर सोच रहे थे कि कैसे निमंत्रण दें। साक्षात भगवान हमारे घर पधारे, ऐसा सपना हम कैसे देख सकते हैं? ये सपना नहीं है और ना ही हम भगवान हैं। हम चलेंगे आपके भतीजे के विवाह में। सबसे कह दीजिए कि चलने की तैयारी करें। जी राजे। परंतु शिवबा। मां साहिब, आप हमारी चिंता छोड़ दीजिए। हम अकेले नहीं जा रहे हैं। हमारे साथ भीमिया, चिमना और जीवा भी वहां जा रहे हैं। परंतु शिवबा, आपकी सुरक्षा। मां साहिब, यदि हम अपनी सुरक्षा की चिंता करते रहेंगे तो प्रजा की चिंता कौन करेगा? ए, रुको। इसे उस तरफ भंडार रूम में रख दो। हमें आज्ञा दीजिए मां साहिब। आयुष्मान भव। हमारा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। मातुश्री, राजे कहाँ जा रहे हैं? पालखेड़े गांव तोड़ना किले के पास है ना माजी काका? पालखेड़े गांव तोड़ना के नजदीक। भीमा जी। जी राजे। तोड़ना किला यहाँ से कितनी दूर है? दूर कहाँ राजे, पास ही तो है। विवाह में सम्मिलित होने के बाद आपको किला भी दिखा देंगे। नहीं भीमा जी, पहले हमें तोड़ना किला देखना है, फिर हमें वहां में सम्मिलित होंगे। अवश्य राजे। कस्तूरी, कस्तूरी, तुमने कस्तूरी को देखा? छोड़ दीजिए हमें कस्तूरी, छोड़ दीजिए हमें छोड़ दीजिए, हम पर अत्याचार मत कीजिए, छोड़ दीजिए भगवान के लिए,
हमें छोड़ दीजिए, क्षमा कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए, मत कीजिए हम पे अत्याचार, जाने दीजिए। हाय अल्लाह, ये आप क्या कर रहे हैं? आपने हमसे वादा किया था कि आप हमारी किसी भी कनीज को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, यहाँ तक कि उन्हें छुएंगे भी नहीं। रुखसार बेगम, इनायत खान साहब अगर आपके हुक्म की इसी तरह तामील करते रहे तो यकीनन उन्हें तबाह और बर्बाद होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जिस जुबान से इसने शिवाजी के नारे लगाए हैं उसे हमेशा के लिए खामोश कर देना हमारे हक में बेहतर होगा। जिस जुबान से इसने शिवाजी के नारे लगाए हैं उसे हमेशा के लिए खामोश कर देना हमारे हक में बेहतर होगा। हाय अल्लाह, ये आप क्या कह रही हैं? आपका दिल है या पत्थर? जरा सोचिए तो। अरे आप भी तो एक औरत है और औरतें तो रहम दिल होती है ना। हाथ मत लगाइए हमें।